और झारखंड प्रदेश के पूर्व मंत्री लुईस ब्रांडी जी से आग्रह करेंगे और पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी सम्मानित मंडलाध्यक्ष। हम लोग पिछले 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन को एक ज्ञापन दिए थे और एक तरह से हम लोगों ने उस ज्ञापन के माध्यम से आह्वान कर दिया था या फिर सूचना कर दिया कि आप अगर 7 से 10 दिन के अंदर इस जिला में जितने भी तरह के अवैध कारोबार चल रहा है, उसमें कुछ भी है, बहुत तरह का चीज़ें हैं, वो लेटर में लिखा हुआ है, अगर ये बंद नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। और हम लोग 7 दिन देख लिए, 10 दिन देख लिए, 12 दिन देख लिए, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई या उस पर कमी नज़र नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होना पड़ा कि जनता के हित में, दुमका के हित में, साल परगना के हित में एक सत्याग्रह के माध्यम से 120 घंटा कार्यकर्ता या फूलो झानो चौक पर बैठेंगे, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, 120 घंटा हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे। इसका यह उद्देश्य है कि एक तो है कि हम जनता के सामने इस सत्याग्रह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह सरकार का कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब वो समय उनका आता है तो आपसे किस तरह से आपको दिग्भ्रमित करके, आपको बरगला करके, आपको खरीद के, पैसा दे के आपसे वोट लेता है और उस वोट से वो शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठता है, फिर आप ही के ऊपर डंडा चलाने का काम करता है। अभी कोल ब्लॉक की बात हो रही, अभी हम अवैध कारोबार की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका बालू है, आपका कोयला है, आपका पत्थर है, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक जनता है, सरकार इसका मालिक नहीं है। लेकिन सरकार के देखरेख में उनके जो गुर्गे हैं, उनके देखरेख में या उनके माध्यम से यहाँ का जो जल जंगल और जमीन का दुहाई देते हैं, उसी जल जंगल जमीन का दोहन हो रहा है और शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग किए हैं और सरकार का आंख खोलने के लिए भी किए हैं कि अब भी समय है सरकार, अब भी आप चेत जाओ।